जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाहि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाहि। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय जयकार मैं करता रहूं। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। हे हनुमान जी महाराज, आप तो सदैव रामचंद्र जी की शरण में रहते हैं, जिसके कारण आपके पास राम नाम रूपी ऐसी औषधि है जिससे व्यक्ति के असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं और वह प्रसन्न रहता है। कैसे? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बाबा नीम करोरी महाराज की दिव्य गुफा के दर्शन आप कर रहे हैं। बाबा नीम करोरी महाराज की गुफा में आप हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। तो क्यों ना बाबा से मांग लिया जाए, उसके बाद हम कथा की तरफ चलेंगे। क्या? अरे मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, कोई भी हो, हम ही नहीं, सबका यही हाल है। कुछ लोग नहीं कहते हैं और हम जैसे जो मूर्ख हैं वो कह देते हैं। मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बड़ा ही दयालु है किला घाट वाला, बड़ा ही दयालु है किला घाट वाला। एक बार हृदय से बुला करके देखो, एक बार हृदय से बुला करके देखो। जय बाबा की जय हो, मेरे नीम करोरी बाबा की जय हो, बाबा महाराज के सारे भक्त जनों की। इस वीडियो को सुनना और उसको अमल भी करना, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारे ऊपर दिक्कत है और ये दिक्कत कैसे खत्म होगी। इस दिक्कत को खत्म करना आपके हाथ में है। आप स्वयं खत्म कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आप किसी भी पंडित के पास जाएंगे, पूजा करवाएंगे, तो लगभग मान के चलिए कि पितृदोष की पूजा में लगभग खर्च होगा तो 5000 तो हो ही जाएगा भैया। अब किसी भी पंडित जी के पास जाओगे तो पूजन सामग्री भी आएगी, तब आपका वह पितृदोष का निवारण होगा। वैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने मात्र से ही काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। और पितृदोष के लिए हम लोगों को गया जी जाना चाहिए। अगर आपके आसपास में नदी है तो उस नदी के किनारे 100% पितरों को जल दिया जाता होगा पितृपक्ष में। पितृपक्ष में अगर आप जल नहीं दे सकते हैं तो अपने घर पर ही रहकर
प्रतिदिन आप अपने पूर्वजों को जल दें, मिष्ठान दें, फूल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं। अगर आप 15 दिन अपने पितरों की सेवा करते हैं तो पितृ आपके प्रसन्न होंगे और भगवान से कहेंगे कि मेरे बच्चे को सारे सुख दे दो। 15 दिन के लिए पितृ इस मृत लोक की धरा पर आते हैं और वह देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सोचो, जिस पिता ने अपने सारे अरमानों को खत्म करके हमको और आपको पाला है, जिस माँ ने अपने मुंह की रोटी का, जो मुंह में रोटी जा रही है, उस रोटी को रोक के आपके मुख में रख दी है, उस माता पिता के लिए अगर आप 15 दिन जल नहीं दे सकते हैं तो फिर तो यही कहेंगे कि पशु के समान हैं आप। मनुष्य नहीं है, पशु हैं। अब जिसको भी ये खराब लगती हो वीडियो, वो बिल्कुल ना देखे, आवश्यकता नहीं हमें। जो अपने माता पिता का ना हुआ वो किसका होगा? उसके जीवन में तो दुख सदैव रहेगा। माता पिता की बात को माना होगा तो सुख रहेगा। इस पितृपक्ष में हम तो यही चाहते हैं कि जिनको भी सेवा का मौका मिला है पितरों की, वह बड़े श्रद्धा के साथ अपने पितरों को जल दें, भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन दें, दान करें यथाशक्ति। ऐसा नहीं कि आप उधार ले आओ, कोई चीज़ गिरवी रख के ले आओ। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो परेशान ना हो, आप प्रतिदिन अपने पितरों के नाम से गौ माता को एक रोटी खिला दो, थोड़ी सी हरी घास खिला दो गौ माता को, पालक है या कोई भी सब्जी ले लो, कोई मिष्ठान ले लो, एक जलेबी खरीद लो, लेकिन पितरों के लिए पितृपक्ष में करना चाहिए। ऐसा करने से सुख मिलता है। हमने तो कथाएं पढ़ी, उसमें कहा गया है, लिखा है और मैंने संतों के मुख से सुना है। संतों के श्री मुख से जो हमने सुना है वह मैं पहले आपको बताता हूं। संतों ने बताया है कि 15 दिन के लिए पितृ इस धरा पर आते हैं और जब उनके बच्चे उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो वह 1 साल तक तड़पते हैं पानी के लिए, उनको पानी नहीं दिया जाता है। और जिनके बच्चे अपने पितरों के लिए जल, भोजन सब कुछ करते हैं, उनके पितृ जिनको नहीं मिला है उनके ऊपर हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके पितरों को लोग ताने मारे? अरे व्यर्थ है जीवन, किस काम का ये पैसा, किस काम का ये रूप, किस काम की है ये ऐंठ? अगर आप अपने पितृ के नहीं हुए तो वंश वृद्धि भी रुकेगी। अगर पितृ रूठ गए तो वंश वृद्धि रुकेगी, तमाम दिक्कतें आएंगी। आप कोई भी कार्य करेंगे, सफलता नहीं मिलती है तो पितृदोष उसमें सबसे ज्यादा हावी होता है। उस पितृदोष का निवारण के लिए आप बहुत से धन खर्च करेंगे, मत करो। इन 15 दिनों में आप सारा धन बचाओ। 1 साल के लिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सिर्फ 15 दिन नियम से रहें। आहार व्यवहार एक नियम के साथ हो। अगर आप नियम का पालन करते हैं, पितृ प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अब आप कहोगे कि भैया आप इतने उपदेश दे रहे हो कि आप जाते हो, तो हाँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको बाबा ने ऐसा मौका दिया, हनुमान जी ने ऐसा मौका दिया कि पिता का शरीर शांत हुआ,
लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। 6-7 वर्षों से ये सेवा मिली है और 15 दिन गंगा माँ के तट पर जाकर जो घाट बने वहाँ पंडित जी तर्पण कराते हैं। ये 15 दिन रेगुलर हनुमान जी महाराज की कृपा से तर्पण करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आप देखिए, पितरों की कृपा देखो आप। अब थोड़ा सा चलिए, चमत्कार के लिए सब भागते रहते हैं, तो चमत्कार भी देखो। हमारे पितरों ने हमें जो दिया है वह अति अद्भुत है और बहुत बड़ा चमत्कार भी है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने धाम दिया, किला घाट, जिस धाम में कोई जा ही नहीं सकता। उस धाम की सेवा मिली है, ये पितरों का आशीर्वाद है। पत्नी बच्चे सब सुखी हैं, ये पितरों की कृपा है। तो आप भी अगर सुखी रहना चाहते हैं, आपके ऊपर किसी तरह की परेशानी आती, कार्य करते हो और करते समय तो ये लगता हम जीत गए, कार्य बन गया, और फिर उसके बाद टाई फिस, तो उसको रोकने के लिए आपको पितरों की सेवा करनी है। पितृ सेवा अगर आप करते हैं तो आपके पितृ आपको जो देंगे वो स्वयं दिखने लगेगा। अगले वर्ष, जो अगला वर्ष आएगा पितृपक्ष का, उसमें आप देखना कि आप कितनी तरक्की कर चुके हो। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि आपको करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएं, ये भी हम नहीं कह सकते कि बहुत सारा सोना मिल जाए, पर हम ये जरूर कहेंगे कि पितृ के आशीर्वाद से, पितृ देवता की कृपा से आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। तो आप सब अपने आसपास में किसी पंडित जी से सलाह लेकर पितरों की सेवा करें। इन पितृ पक्ष में आप जितनी सेवा कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में आपके पितृ नहीं आने देंगे। इन 15 दिन की सेवा से 1 साल के लिए आपका रिचार्ज हो जाएगा। फिर 1 साल तक आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट आपके पितृ देवता आने ही नहीं देंगे। तो ये मौका हाथ से जाने मत दो। लकी ड्रा है, इस लकी ड्रा को जैसे नहीं भागते लोग, मेरी लॉटरी लग जाए। स्वयं पितृ देवता आते हैं आपके पास, और आप अगर उनकी सेवा नहीं करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अभागे हैं। आप अभागे हैं जो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आप सब मेरी विनती को स्वीकार करें, पितरों को जल दें। पंडित जी से पूछ लें, अपने आसपास में रहने वाले अगर नहीं बताते हैं तो हम YouTube पर वीडियो डालेंगे, उस वीडियो को देख के फॉलो करें, आप सुने, प्रतिदिन उसी तरह से आप जल चढ़ाएं। जय सिया राम, जय हनुमान।